सरवर जी, बाबा ने सिर्फ इतना कहा कि बटो मत, एक साथ रहो। वो तो है ही नहीं मुसलमान भाइयों बहनों पे, क्यों समाजवादी पार्टी जानबूझ के उसको? आप समझिए कांग्रेस क्या कर रही है, सरवर साहब समझिए आरजेडी क्या कर रहे हैं, लालू जी क्या कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा है ये जो जातीय जनगणना की बात कर रहे हो, बटो मत, एक साथ रहो, एकता में बल है। वो तो भाटी जी को सूट करता है, इसलिए वो बोलेंगे सरवर साहब देखो आपके लिए कह दिया, बांटोगे तो कटोगे। आदिल में बोलेंगे देखो मुसलमानों के लिए कह दिया, उनके लिए तो कहा ही नहीं है, वो तो जातीय जनगणना के लिए कहा है। सरवर साहब समझिए तो। ईश्वरीय जी, किसी को भी संयुक्त रहने के लिए चाहे वो परिवार हो या देश हो, अगर एक साथ रखना है तो सबके अधिकार आपको देने पड़ेंगे। यदि आप भेदभाव करेंगे अपने बच्चों में भी तो वो अपने आप बढ़ जाएगा, आपके रोकने से रुकेगा नहीं। एक लिस्ट है हमारे पास और ये नवभारत टाइम्स 1990-94 में प्रकाशित मंडल आयोग की रिपोर्ट, मैं स्क्रीन पे हल्का सा दिखा रहा हूँ आपको। ये 1994 में प्रकाशित मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एक लिस्ट है नवभारत टाइम्स का, और इसमें लिस्ट में ये बताया कि आबादी जिनकी 7.5% है उनके पास शिक्षा जो है 2% है, नौकरी 1% है, व्यापार 1% है और भूमि 0.5% है। जिनकी आबादी 15% है उनके पास शिक्षा 6% है, नौकरी 4% है, व्यापार 1% है, भूमि 0.5% है। जिनकी आबादी 52% है उनके पास शिक्षा 12% है, नौकरी 7% है, व्यापार 8% है और भूमि 4% है। और जिनकी आबादी 3.5% है, उनके वो राजनीति में 41% है, शिक्षा में 50% है, नौकरी में 62% है, व्यापार में 10% है और भूमि 5% उनके पास है। जिनकी आबादी 5.5% है उनकी राजनीति में 15% भागीदारी, शिक्षा में 16%, नौकरी में 12%, व्यापार में 27% और भूमि 80% उनके पास है। योगी आदित्यनाथ जी जिस जाति के हैं। हाँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि जल जंगल जमीन व्यापार राजनीति नौकरी अगर सब में सबको अधिकार नहीं देंगे, उनकी भागीदारी नहीं होगी, हाँ। तो एकता किस बात पर होगी, जरा ये बताइए ना। एक छोटी सी बात पहले मैं आपको रोकते हुए कह दूं, फिर प्रेम शुक्ला जी जवाब देंगे आपको। छूट गए गौतम कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। देखिए, चाहे बाबा हो, चाहे महंत हो, चाहे मौलाना हो, वहां पे जातियों की कम से कम मत बात किया कीजिए। आप भी जानते हैं रिलीजियस लोगों के जातियों पे आपको जाना इट सूट्स। देखिए सरवर साहब, आप डायरेक्ट राजनीति नहीं करते हैं, आप अंडरहैंड राजनीति करते हैं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। स्टिल आई टेक यू एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, क्योंकि मैं आपकी कई बातों का जो आपकी बेबाकी है मैं उसका कायल, क्योंकि आप कई बात क्लियरली करते हैं, है ना। लेकिन अभी आप बाबा की जाति पूछने लगेंगे, ये तो वही बात हो गई जो समाजवादी पार्टी करती है। आप बात समझिए, उन्होंने मुसलमानों की बात ही नहीं की है। वो कह रहे भाई जातीय जनगणना मत करो, आपको सूट करता है बीजेपी को अटैक करना कि देखो आपने मुसलमानों के खिलाफ कर दी। वो कह रहे भाई जातीय जनगणना मत करो, बटो मत, क्योंकि बटोगे तो कटोगे। देख लो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, देख लो अंग्रेजों ने क्या किया था, बटो मत, दैट्स इट। सर क्योंकि बांग्लादेश 10 सेकंड मात्र, 10 सेकंड गौतम जी वापस सर, 10 सेकंड मात्र। हाँ बोलिए जल्दी, 10 सेकंड मात्र मेरा सुन लिया जाए सर। 30 बोलिए। मुसलमानों का डिप्रेस कास्ट पसमानदा मुसलमान जब अधिकार की बात करता है तो हमारे भी मौलाना यही तकरीर करते हैं, खबरदार इस्लाम मुसलमानों एक हो जाओ। ये टोपीबाजी वाली बात है। हम पसमानदा मुसलमान अधिकार मांगते हैं, सम्मान मांगते हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो हमारे मौलाना भी यही भाषण करते हैं, मुसलमानों एक हो जाओ, इस्लाम खतरे में है। ये दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के अधिकार के हनन का बहुत बेहतरीन वो कौन सा बाण बोलते हैं, अचूक जो होता है, ब्रह्मास्त्र है ये। ओके, कि जब आपको लगे कि ये प्रेम शुक्ला जी अधिकार मांग रहे हैं तो इनको कह दो तुम खतरे में हो। मैं बोल दो स्टूडियो गेस्ट ऑन एयर कांस्टेंट प्रेम शुक्ला जी एंड भाटी जी ऑन एयर नाउ। प्रेम जी आपने सुना, प्रेम शुक्ला जी सुना आपने, मैं आपका रिएक्शन चाहता। बटोगे तो कटोगे, 1 मिनट के लिए सुनिए जी। ऐश्वर्या जी, तो लगता है बहुत वायलेंट कमेंट है, बहुत वायलेंट कमेंट है, बहुत वायलेंट कमेंट है।
जी। मैं सच बता रहा हूं, अगर आप ऐसे ही सुनेंगे आंख बंद करके बिना देखे, फिर आप बाबा को देखते हुए सुनिए। फिर पिछले 3 दिन के भाषण सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि मैंने सुना है ये क्रमबद्ध तरीके से वो क्या कहने चाह रहे हैं वो समझिए आप। मैंने 3 दिन सुना, लेकिन समाजवादी पार्टी को सूट करता है तो वो कर रहा है। बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए ऐश्वर्य जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये बात कही कहाँ? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में गए थे। पहले दुर्गादास राठौड़ जी जान लीजिए, जो औरंगजेब के विस्तारवाद के खिलाफ, उसकी गुलामी के खिलाफ संघर्ष के नायक थे। उन दुर्गादास राठौड़ और उनकी नीति क्या थी कि औरंगजेब से लड़ रहे थे, लेकिन जब उसी अत्याचारी औरंगजेब की पौत्री सैफुन्निसा को उन्होंने जो है पकड़ा, तो सैफुन्निसा को सम्मान के साथ जो है औरंगजेब के सुपुर्द किया। तो ये नीति रही है। और उन्होंने कहाँ की बात की? बांग्लादेश की बात की। बांग्लादेश में हिंदू कट रहा है, ये सत्य है कि नहीं है? और जब भी हम बंटते हैं तो कटते, ये सत्य नहीं। जैसे अभी एक आपके पैनलिस्ट ने भारत के विभाजन का जिक्र किया। भाई, भारत का जब स्वतंत्रता मिली, साथ में विभाजन हुआ, तो विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश में लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ कि नहीं हुआ? लाखों हिंदू महिलाओं पर बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ? लाखों हिंदू महिलाओं को कुओं में कूदकर अपने छाती में जो है खंजर घोंपकर आत्महत्या करनी पड़ी कि नहीं करनी पड़ी? पर उसके जो है प्रत्युत्तर में भी प्रतिकार स्वरूप बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं पर भी अत्याचार हुए, मुस्लिमों पर भी हमले हुए। तो बंटे तो कटे कि नहीं कटे, ये सत्य है कि नहीं है? अफगानिस्तान में हिंदू कटे कि नहीं कटे जब बंटे? तो पाकिस्तान में बंटवारे के परिणाम स्वरूप हिंदू कटते कटते आज कहां जा पहुंचा, ये सत्य है कि नहीं है? प्रेम शुक्ला, और जब हम 1 मिनट सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए भाई, मैं आपको सुन रहा था। मैं उसकी बात सुन लीजिए शांति से। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। शांति से जरा सुन लीजिए। बांग्लादेश में जो हिंदू है, शांति से सुन लीजिए, फिर आप उत्तर जो हिंदू है, शांति से पहले मुझे सुन लीजिए। जैसे हिंदुस्तान, शांति से पहले मुझे एक मिनट ऐश्वर्य जी, पहले शांति से आप बात कंप्लीट हो जाए, मैं आऊंगा। आए ऑब्जेक्ट पर मैं आऊंगा उस पर। मैंने वो बात किसी को खत्म कर डिस्टर्ब नहीं किया है। क्या नहीं ऑब्जेक्शन है? मैंने बोलिए किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। कोई नहीं करेगा, बोलिए, मेरी बात सुन ली जाए। बोलिए भाटी जी को। देखिए, जब हम एकता की जब बात करते हैं, आप कल्पना कीजिए ऐश्वर्य जी कि मेरा परिवार एक नहीं है तो क्या मेरा गांव एक मेरे कहने पे एक होगा? मेरा गांव एक नहीं तो मेरा जिला एक हो जाएगा मेरे कहने पे? मेरा जिला एक नहीं तो मेरा राज्य एक हो जाएगा क्या? मेरा राज्य एक नहीं तो मेरा देश एक हो जाएगा क्या? एकता प्रारंभ कहां से करेंगे आप? एकता प्रारंभ करेंगे अपने परिवार से। एकता प्रारंभ तो इसलिए जब आप कहते हैं कि हम सारे हिंदू एक हो जाओ, तो हम कहां कहते हैं कि मुसलमान हमसे अलग हो जाए? और मुसलमान भी जब आपस में लड़ते हैं, शिया सुन्नी करते हैं, तो भाई इराक का क्या युद्ध है? शिया सुन्नी युद्ध है। यमन में क्या युद्ध है? शिया सुन्नी युद्ध है। हम भारत की बात करते हैं सर, इराक यमन को छोड़ते हैं। कार्रवाइयां कर रहा है कि हम ज्यादा पक्के मुसलमान हैं। वहां भी जब बढ़ते हैं तो लड़ते हैं। अभी इराक की राजनीति के, इराक की राजनीति के, अरे आपको इराक की राजनीति पे बात करनी है रिजवी साहब, वरना वर्ल्ड चैनल खोल रहे हैं, जल्दी उसमें आइएगा। अरे उसका भी स्टूडियो तैयार है, रिलैक्स कीजिए। मैं आ रहा हूँ। अरे भाई सबको कह रहा हूँ, उसका भी स्टूडियो तैयार है, रिलैक्स कीजिए। थोड़े दिन में वो भी लॉन्च कर रहे हैं, रिलैक्स कीजिए। वर्ल्ड चैनल इराक पे